कानपुर महानगर से है। उत्तर प्रदेश मेट्रो के गो स्मार्ट एनसीएमसी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का आज उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गेश शंकर मिश्रा द्वारा आईआईटी मेट्रो स्टेशन पर लोकार्पण किया जाएगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश मेट्रो के प्रबंधक निदेशक सुशील कुमार, राजशेखर, कमिश्नर विशाख जी अय्यर, जिला मजिस्ट्रेट तथा मेट्रो एवं एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मेट्रो के गो स्मार्ट एनसीएमसी कार्ड के लॉन्च के बाद यात्रियों के लिए कानपुर मेट्रो से यात्रा और भी स्मार्ट हो जाएगी। दुर्गाशंकर मिश्रा मोतीझील मेट्रो स्टेशन पहुंचे। यहां उत्तर प्रदेश मेट्रो के प्रबंधक निदेशक सुशील कुमार एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। यहां से उन्होंने आईआईटी कानपुर स्टेशन तक मेट्रो में यात्रा की। आईआईटी कानपुर मेट्रो स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने सर्वप्रथम रिमोट का बटन दबाकर एनसीएमसी कार्ड की खूबियों पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म का अनावरण किया। एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने एनसीएमसी कार्ड का लोकार्पण किया। हर मेट्रो का अपना अपना कार्ड और वहां से देख करके मैंने निर्णय लिया। उसमें मैंने एक सोचा कि अगर साउथ कोरिया कर सकता तो हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता। उसके बाद बहुत सारे स्ट्रगल के बाद, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनका जो आशीर्वाद रहता है, इससे न केवल हम लोगों ने ये कार्ड बनाया बल्कि इसको इंटरनेशनली इसको एक्रेडिट कराया। इंटरनेशनली एक्रेडिट इसको जो मुझे उसको भी करने में कितनी मशक्कत लगी आपको प्रश्न नहीं कर सकते हो कि जिसको फ्रांस में हमारे जो इस समय जो विदेश सचिव है उन्होंने पेरिस से करीब 450 किलोमीटर की यात्रा की, तब जाकर के वहाँ से एक्रेडिशन हुआ। और फिर हमने तय किया कि एक्रेडिशन करने में अगर इतनी तकलीफ है तो हमारे देश में एक्रेडिशन होना चाहिए। और आज बेंगलोर में हमारी कंपनी के द्वारा इसका एक्रेडिशन यही हिंदुस्तान में, उस पर भी हम आत्मनिर्भर बन सकें। और यही नहीं बल्कि जो ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट है उसकी पूरी टेक्नोलॉजी को मास्टर किया गया बैंक के माध्यम से, एनपीसीआई के माध्यम से। और ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट की पूरी टेक्नोलॉजी जिसमें काफ़ी सारा उसमें एक्सरसाइज की गई, और दूसरा ये वन नेशन वन कार्ड की टेक्नोलॉजी, इन दोनों चीज़ों को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मार्च 2019 में अहमदाबाद मेट्रो का जब उद्घाटन हो रहा था उस समय इसको दोनों चीज़ों को लॉन्च किया गया। ये हमारे देश के लिए बहुत ही गौरवशाली पल है। और इसमें एनपीसीआई ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, बैंकों ने, और खासतौर से मैं कहूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हमारे पिछले मित्रों के, उन सबसे मिलकर के उनकी पूरी टेक्नोलॉजी को उन्होंने हम कैसे इसको अडॉप्ट करेंगे। बाकी तो सारे बैंक और फिर हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो बैंकिंग है उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि हेंसफोर्थ जितने भी डेबिट कार्ड छपेंगे, जितने भी क्रेडिट कार्ड छपेंगे, दे विल ऑल बी एनसीएमसी कंप्लायंट। भले ये बहुत बड़ा निर्णय था कि ताकि आपको अलग से कुछ कार्ड लेना नहीं पड़ेगा, जिससे कि हमारे नागरिकों को इतना आसान हो जाएगा कि वो आप कहीं भी इस कार्ड को लेकर आप यात्रा कर सकते हैं, चाहे बस में हो, ट्रेन में हो, मेट्रो में हो, कहीं भी इससे कर सकते हैं। किसी भी दुकान पर आप जो इसको जो है एज ए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के तौर पर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इतना लाइफ आसान, जो पॉकेट के अंदर 12 किस्म के लोग कार्ड लेके चलते हैं, उसकी जगह सिंगल कार्ड, वन नेशन वन कार्ड, ये आपने प्रधानमंत्री जी से कई बार सुना होगा। ये उनकी प्रेरणा थी जिसकी वजह से इस प्रकार की चीज संभव हुई। तो मैं उनको भी आज जो यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश का जो कार्ड आज यहाँ पे जारी किया जा रहा है, उनके इस प्रेरणा को मैं स्मरण करता हूँ, जिससे ये संभव का। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज ये दूसरा साल, बॉम्बे के बाद ये दूसरा साल बना जहाँ पे इस कार्ड ये लॉन्च किया गया। और हमारे यहाँ यही नहीं बल्कि यूपीएसआरटीसी की सारी बस का सिस्टम भी सारा इसी एनसीएमसी के सिस्टम पे आ जाएगा, जिससे आपको कुछ नहीं करना, आपके सीधे उसका भी ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन बैंक के द्वारा बन चुका है, जिसके माध्यम से आप कहीं से कहीं की यात्रा कर सकते हैं। ये कार्य करने और ये कार्य संभव हुआ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आप जानते हो कि उनका जो कार्य करने की शैली है, जिस प्रकार से उनसे चीज़ों को बहुत तेजी से काम किया जाता है। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है, और वो संभव है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो लगातार एक मार्गदर्शन, उनकी जो एक कोशिश है कि उत्तर प्रदेश को देश के पटल पर हम सबसे ऊपर लेके जाए, उसके तहत इस प्रकार की चीज संभव हो सके। आज मेट्रो में हमारा प्रदेश पूरे देश में सबसे आगे है। और यही नहीं
बहुत जल्दी, मैं समझता हूँ आगामी कुछ एक महीने के भीतर हमारे देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट उत्तर प्रदेश में चालू होने जा रहा है। उसका पहला 17 किलोमीटर का उद्घाटन आगामी कुछ एक महीने के भीतर, और वो एक नई टेक्नोलॉजी होगी और उसमें काफ़ी हम कुछ आत्मनिर्भर बन चुके हैं। वो देश का पहला होगा, वो भी उत्तर प्रदेश को लाने का गौरव होगा, जिसमें पहला 17 किलोमीटर भी उद्घाटन हो जाएगा। वर्ष 2025 के पहले पूरा 92 किलोमीटर दिल्ली से लेके मेरठ, और आप सोच नहीं सकते हो मात्र 37 मिनट में दिल्ली से मेरठ की एक्सप्रेस ट्रेन पे आप यात्रा करेंगे, और अगर 15 स्टेशन पर रुकते हुए यात्रा करेंगे वो मात्र 55 मिनट में। यानी सारे शहर हमारे जो दिल्ली से लेके मेरठ तक, ये हमारे नागरिकों के लिए बहुत बड़ी सुविधा आज यहाँ पे प्रारंभ की गई। मेट्रो तो जब आया यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिसंबर में 2021 दिसंबर में जब इसका उद्घाटन किया था तो एक बहुत बड़ी सौगात दी थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री थे, और मुझे भी उसमें एक अवसर मिला था एज ए भारत सरकार के सचिव के तौर पे। मैं भी उसमें मेट्रो के उद्घाटन में था जब IIT कानपुर से लेकर के मोती झील तक पहले ये हमारी प्रारंभ की गई थी मेट्रो के बारे में, और बाकी भी जो मेट्रो का सेक्शन उसमें बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। मैं समझता हूँ कि आगामी 2-1 साल के भीतर पूरा मेट्रो लाइन हमारा चालू हो जाएगा। अब इसके बाद जो है आज जो हमारे नागरिकों को जो सौगात मिली है ये है 1 नेशन 1 कार्ड। आप सोचिए कि लोग अपने पॉकेट में कितने किस्म का कार्ड रखते हैं, किस्म का कार्ड रखते हैं, अलग अलग सुविधा रखते हैं। आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये एक 1 नेशन 1 कार्ड के तहत है, ऐसा कार्ड जिससे आप मेट्रो में भी चल सकते हैं। मेट्रो का आप जानते हैं कि जब आपसे टिकट कटेगा तो तुरंत का तुरंत उस पर हिसाब लग जाना चाहिए। तो वो एक ऐसा व्यवस्था हमारे देश ने पूरी तरह आत्मनिर्भर बनते हुए इस प्रकार का कार्ड बनाया। जो हमारा ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम वो भी हमने आत्मनिर्भर होकर के हमारे देश में बनाया इसको। तो ये जो सौगात मिली है इसकी वजह से, और अब भारत सरकार ने निर्णय लिया कि जो भी हमारे कार्ड हेंसफोर्थ छपेंगे, ये निर्णय लिया गया 2020 में निर्णय लिया गया। तो जितने भी कार्ड छपते हैं वो सारे के सारे कार्ड आपका, आप चाहे कुछ कहें चाहे न कहें, आपका कार्ड NCMC कंप्लाइंट है। और NCMC कंप्लाइंट का मतलब उस कार्ड को उपयोग करके आप कानपुर में भी यात्रा कर सकते हैं, अगर आप बॉम्बे जाएँ वहाँ भी कर सकते हैं, अगर आप उसके जो बेंगलोर जाएँ वहाँ कर सकते हैं, दिल्ली जाएँ दिल्ली कर सकते हैं। यानी आपको अलग अलग शहरों के कार्ड लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे वहाँ पहुँचे और उसके बाद मेट्रो में घुस सकते हैं, कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। ये एक पूरा इकोसिस्टम जो बन रहा है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस इकोसिस्टम का पहला प्रयोग तो वहाँ पे बॉम्बे में उनका लाइन 2A लाइन के ऊपर, लाइन 7 के ऊपर किया गया। अब इस पर दूसरा हमारा कानपुर में जो यूपी जो मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन उसके द्वारा किया गया। तो ये बहुत बड़ा कानपुर के नागरिकों की सौगात है, उत्तर प्रदेश के लोगों की सौगात है। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में हमारे आज 5 शहरों में मेट्रो चल रही है। कानपुर में तो चली रही है, लखनऊ में चल रही है, नोएडा में चल रही है, गाजियाबाद में चल रही है, ग्रेटर नोएडा में चल रही है, और मेट्रो का हमारा जो आगे जो है आगरा में भी बहुत जल्दी कुछ एक महीनों के भीतर आगरा के पहले मेट्रो लाइन का उद्घाटन हो जाएगा। इसके अलावा जो है अभी कई सारे शहरों में मेट्रो लाइन का जो है मेरठ भी मेट्रो का काम चल रहा है, तो 7 शहरों में काम चल रहा है। पहला रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।